Hi everyone, it's me Guni, and you guys are watching me on Learning for Life. And I am back with part 2 of chapter 7 Reflection of Light for class 9th ICSE and 10th CBSE. So, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन एंड उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि आज हम ये पार्ट को finish कर दें and then there will be a video discussing about the questions of the paper, right? So without wasting any time, let's get started. So आज की वीडियो का टॉपिक जो है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, सो वहाँ तक हम चलते हैं आज की वीडियो में. इट्स गोइंग टू बी वेरी, तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के बारे में आज मैं बात करूँ तो ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक वैसे तो नहीं है, बट वी नीड टू नो. यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं. एज सच क्वेश्चन नहीं आएंगे कि एक्सप्लेन करो कि कैसे ये है, डिपेंड करता है बोर्ड टू बोर्ड. बट या इम्पॉर्टेंट है, हमें नॉलेज होनी चाहिए. इम्पॉर्टेंट इज नॉलेज, नॉट द मार्क्स एसेड. सो या मार्क्स स्कोर करोगे तभी जब आपको नॉलेज होगी. रट्टाफिकेशन से मार्क्स नहीं स्कोर होते हैं, बट आई बिलीव. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो एक्सपेरिमेंट क्या है कि मैंने आपको एक्सपेरिमेंट सीधा बताती हूँ. नो नीड टू रीड, यू कैन रीड फॉर योर सेल्फ. तो क्या कर रहे हैं हम, एक शीट लेनी है, प्लेन वाइट शीट, उस पर एक वर्टिकल लाइन लगाएंगे हम. एक वर्टिकल स्टैंड लेना है हमने. एम एंड M1, एम और M1 के बीच में ओ पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट है जो कि मिडल में है. तो उससे ओ से जो ए तक लाइन प्रोड्यूस हो रही है वो है हमारी इंसिडेंट रे. वो लाइन आ रही है और यहाँ से ओ से बी तक भी एक लाइन जा रही है. ओके, अब हमें ये ध्यान रखना है. लेट मी जस्ट डिक्रीज द विड्थ फॉर यू कि अगर आपको समझ आ जाए. लेट मी चेंज द कलर एंड डिसाइड. सो यहाँ पे बीच में हमने एक नॉर्मल भी ड्रॉ किया. सो अब क्या हुआ है कि जब, क्योंकि नॉर्मल है तो नहीं 90 डिग्री होगा, तो हमें मेक श्योर करना है कि ये वाला जो है ए ओ एम वाला, ये वाला जो हमारा एंगल है, दिस इज लेस देन 90. मतलब लेट से ये 60 है, तो 90 माइनस 60 दैट विल बी 30. तो ये जो बीच में इंसिडेंट है ये हो जाएगा 30. अब हमने क्या किया कि ये जो ओ ए लाइन थी वहाँ पे हमने दो पॉइंट्स बनाए हैं, पी और क्यू. दोनों 5 सेंटीमीटर दूर हैं एक दूसरे से. ओके, तो जब हम देखेंगे यहाँ से आई रख के, तो क्या दिखेगा हमें, एक लाइन, उस पे पॉइंट्स आर और एस जो कि सामने होंगे पी और क्यू के. ओके, तो इससे प्रूव, और यहाँ पे जो ये एंगल होगा वो भी 30 होगा और बार वाला 60 होगा. तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा हमारा फर्स्ट लॉ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. यहाँ पे लॉ लिखा हुआ है. ओके, तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन भी इम्पोर्टेंट है, आप ऑब्जर्वेशन देख लीजिए. जैसे 30 अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 होगा. 40 है एंगल ऑफ इंसिडेंस तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 40 होगा. 50 है एंगल ऑफ इंसिडेंस तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 50 होगा. एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 होगा. तो ये फर्स्ट लॉ को हमें वेरीफाई कर दिया. सेकेंड लॉ भी हम इसी डायग्राम से समझ सकते हैं, वेरी इजी. सो बेसिकली मैं आपको एक अलग डायग्राम थोड़ा इजी करने के लिए बता देती हूँ. यस, सो यहाँ पे हमें सेकेंड लॉ क्या कहता है, यहाँ पे एक नॉर्मल भी होता है बेसिकली, राइट. तो सेकेंड लॉ कहता है द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. हमने लास्ट वीडियो में डेफिनेशन देखी थी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये यहाँ पे एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन दिस plane lie on the same plane. तो ये ऐसे है, all lie at the point of incidence on the same plane. So ये हमारा, क्या आप देख सकते हो ये कहाँ पे लाई कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आ रहे हैं सारे. और वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहाँ पे है, हमारी लाइन पे, प्लेन पे, एक ही सेम प्लेन है. सो दैट इज मीन्स कि हमारा सेकेंड लॉ भी वेरीफाई हो गया. दैट्स इट फॉर वेरिफिकेशन. अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय रिफ्लेक्शन. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जस्ट अंडरस्टैंड दिस वेरी नाइसली. सो इसकी जो
ऊपर का ये पैराग्राफ है दैट इज नॉट मच इम्पोर्टेंट, बस हम ऐसे आप समझ लीजिए कि इमेज तब फॉर्म होती है जब रिफ्लेक्शन होती है और एटलीस्ट टू रेज ऑफ लाइट, इंसिडेंट लाइट जो होती है, इंसिडेंट रे होती है, वो मिरर के रिफ्लेक्ट होने के बाद मीट करती है, उसे हम कहते हैं लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करके करती है, तो उसे हम कहते हैं इमेज बन गई। तो इमेज है दो तरह की, एक होती है रियल इमेज, एक होती है वर्चुअल इमेज। अब रियल इमेज क्या है? तो रियल इमेज वो है जो कि ऑब्टेन की जा सकती है एक स्क्रीन पे, जिसे हम एक स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब ये इमेज वो तब बनती है जब एक्चुअली जो इंस्टेंट जो लाइट रेज हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद इंटरसेक्ट करती है, और ये इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड मीन्स डाउनवर्ड होती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग दैट इज वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज वो चीज़ है जो कि स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं की जा सकती। ये इसको अब हम ये लाइट रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं करती, बट दे ऐसा लगता है कि वो एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है, सो दे अपीयर टू मीट बट डोंट मीट, सो दे अपीयर टू इंटरसेक्ट बट डोंट इंटरसेक्ट। ओके। अब नाउ ये हमेशा बैकवर्ड्स होती है और ये इरेक्ट होती है। ये जो वर्चुअल इमेज है दैट इज इरेक्ट। अब बात करते हैं, डिफरेंस पढ़ लेते हैं हम एक बारी। ये डिफरेंस आता होता है लाइक 3 to 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता होता है। सो द रियल इमेज इज फॉर्म ड्यू टू एक्चुअल इंटरसेक्शन, जबकि वर्चुअल इमेज इज व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड तब इंटरसेक्ट करती है। ये मैं भी आपको अभी क्लियर कर दूंगी पॉइंट। रियल इमेज कैन बी obtained ऑन अ स्क्रीन, इट कैनॉट बी obtained ऑन द स्क्रीन। रियल इमेज इज इन्वर्टेड, जैसे मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट के हिसाब से वो इन्वर्टेड होती है। लाइक अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज ऐसी आएगी, जबकि वर्चुअल इमेज में अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज भी ऐसी ही आएगी। ओके, आई होप। अब कनकेव मिरर के साथ ये जो हमारी हैं वो रियल इमेजेस बनती है, और कन्वेक्स के साथ हमारी वर्चुअल इमेज बनती है। प्लेन और कन्वेक्स दोनों ही वर्चुअल इमेज बनाते हैं। ओके। अब इमेज कैसे है, क्या आपको डायग्राम्स ड्रॉ करनी है, बहुत इजी डायग्राम्स मैं बताने वाली हूँ आपको। सो व्हेन द लाइट्स रेज आर प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड्स, तो आपको हम एक प्लेन पेज ले लेते हैं जिसमें मैं आपको ये डायग्राम क्लियर करूँगी। सो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट मीन्स एक बस पॉइंट से रेज आ रही है। तो इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, आपको एक ड्रॉ करनी है लाइन, यहाँ पे आपको एक बीच में ड्रॉ करना है नॉर्मल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि आपको ड्रॉ करने करना। अब आपको यहाँ से एक लेके जाएंगे हम, एक यहाँ से लेकर, तो आप देखोगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमें सेम रखना है इन बोथ द इमेजेस। अब ये देखो कि जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, ये थोड़ी सी हम डायग्राम में ठीक करके बना देती हूँ, आपको बेटर समझ आएगा, राइट? सो गिव मी अ सेकंड। यस। सो आप देख सकते हो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यहाँ से आई एंड ये ऐसी गई, फिर यहाँ से ही हम सेकंड भी लाएंगे और वो ऐसे जाएगी, राइट? तो यहाँ से ये डाइवर्ज नहीं हो रही हैं, ये खुल रही हैं, ये डाइवर्जिंग है। ओके। और यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, हम नॉर्मल बना सकते हैं, तो 2 नॉर्मल बनेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो है वो नीचे को जा रही है, एरोज आर इम्पोर्टेंट गाइस। ओके। सो अब इमेज जो फॉर्म होती है वो इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करने से होती है, बिकॉज यह यहाँ पे मीट नहीं करेंगी, आगे जाके खुल रही हैं। लेकिन अगर हम इसे बैकवर्ड प्रोड्यूस करें तो ये यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे जाके मीट करती है, और इस पॉइंट का यहाँ पे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, राइट? ये जो इमेज है वो यहाँ पे पॉइंट पे बनेगी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं, अब ऑब्जेक्ट का नाम आप ओ रख दो, यहाँ पे आई रख दो, ये प्लेन रख लो, तो नेमिंग तो आप कर सकते हैं, आई नो आप इतना आपको आता है, राइट? तो यहाँ पे मैं नॉर्मल भी मैंने पढ़ी कर दी। अब हम बात करते हैं इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के बारे में। ओके।
राइट। सो अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्म बाय एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की। तो इसके लिए हमारा जो मिरर है वो वर्टिकल रहेगा। ओके। सो ऑब्जेक्ट जैसे मैंने यहाँ पे ये बना दिया है ऑब्जेक्ट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइस। यस। सो ये मैंने बनाया है ऑब्जेक्ट गाइस, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये ना कुछ प्रॉब्लम आई है विद द ब्रशेस। यस। सो या अब मैं आपको बात कर रही थी इमेज बाय एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज की। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बना दिया है, राइट। तो यहाँ से दो रेस जाएंगी। मिरर मैंने थोड़ा सा लंबा कर देती हूँ। यहाँ से ये रेस गई, ये हो गई, फिर ये गई, ये भी हो गई। यहाँ से ऐसे इसका भी ऐसा ही है। ये यहाँ से आई, यहाँ पे गई, यहाँ से आई, यहाँ पे गई, राइट। सो क्या हो रहा है बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे ये डाइवर्ज हो रही है रेस, अगर आपको दिख रहा है दोनों तरफ। लेकिन इन्हीं रेस को अगर हम बैक प्रोड्यूस करें, अगर आप लाओ इन्हें बैक प्रोड्यूस किया जाए, गिव मी अ सेकंड गाइस, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। या तो अगर इन्हें बैक प्रोड्यूस किए जाए, अगर आप जैसे देख रहे हैं, देयर इज सम प्रॉब्लम विद द ब्रश साइज, जस्ट गिव मी सेकंड। 5 enter, yes, now that's okay. सो यहाँ पे अगर मैं इसको बैक प्रोड्यूस करती हूँ, एज यू गाइस कैन सी, सो ये यहाँ पे फॉर्म होती है। जस्ट गिव मी सेकेंड। या तो पहले प्रोड्यूस करने से पहले मैंने यहाँ पे एक मार्किंग लगा ली कि यहाँ पे ये इसने फॉर्म होनी है, राइट। ये मेरे लिए ही हेल्पफुल रहेगी। यहाँ पे आई, यहाँ पे आ गई। ज़बरदस्ती मीट नहीं करवाना, ये एक्चुअल में खुद मीट होंगी, राइट। वैसे ही ये वाली भी ऐसे आ रही थी, यहाँ पे मीट हुई। सो ये ऐसे की ऐसे यहाँ पे इमेज बनेगी। अब आप देखोगे दोनों इमेज अपराइट है, इरेक्ट हैं। तो ये बन रही है वर्चुअल इमेज। ये आप देख सकते हो फॉर्म बाय प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर से वर्चुअल इमेज बनती है। आई होप आपको ये वाली डायग्राम भी क्लियर है। आप ये वैसे ये वाली डायग्राम को रेफरेंस दीजिएगा। ये अभी लैपटॉप पे बनी है माउस की यूज़ से, तो थोड़ी सी अनक्लियर है, थोड़ी सी इधर उधर है, बट या डायग्राम बननी ऐसे ही है। ओके। नाउ अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के, दैट इज लेटरल इन्वर्जन वाली इमेज के बारे में। सो बेसिकली अब हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ द मिरर। ये हमें बताती है, जैसे मैंने आपको दो चीज़ बताई थी, एक चीज़ मैंने आपको अभी पीछे बताई थी वाइल मेकिंग द डायग्राम्स, कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। तो ये प्रूव कर रहा है कि कैसे इक्वल है, वो आपको खुद एक बार स्टडी करना है, बिकॉज ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट या पूछा जा सकता है कि क्या वो इक्वल है, अगर है तो क्यों है, मतलब क्यों, एज इट सच क्वेश्चन नहीं आएगा, बट या छोटे मोटे पॉइंट पूछ सकते हैं। सो रीड दैट टॉपिक योरसेल्फ। मेरे को आज क्वेश्चंस पूछो कमेंट सेक्शन में, आई विल बी आंसरिंग दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके। सो अब इमेज इज, ये इंपॉर्टेंट बॉक्स है। अगर आपको ये समझ आ गया, आपको प्रूफ रीड करने की जरूरत नहीं, ये प्रूफ आपको समझ आ जाएगा। So image is situated on the normal drawn from the object on the mirror. So image normal drawn from the object on the mirror. Normal 90 degree. And it is far behind the mirror as this the object is in front of it. So जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, बहुत दूर, बिकॉज ऑब्जेक्ट फ्रंट में है तो मिरर पीछे बनेगी, इमेज पीछे बनेगी, राइट। ये आपको समझ आ जानी चाहिए। लाइक आप समझ लीजिए, अगर आप एक मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आप मिरर से जितनी दूर जाते हैं आपकी इमेज भी उतनी दूर पीछे को जाती है। वो ही यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। आप पहुँचते हैं हमारे लेटरल इन्वर्जन के टॉपिक पे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंटरचेंज ऑफ लेफ्ट एंड राइट साइड इन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन मिरर इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। तो जब एक इमेज में जो ऑब्जेक्ट की इमेज है मिरर में, प्लेन मिरर में, उसकी लेफ्ट और राइट साइड इंटरचेंज हो जाती है, उसे हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। लाइक अगर मैं अपने प्लेन मिरर के सामने खड़ी होंगी तो मैं अगर लेफ्ट हैंड उठाऊंगी तो वहाँ पे मेरे को राइट हैंड उठा हुआ दिखेगा, राइट। सो अब हम बात करते हैं इसकी डायग्राम की।
सो सेम डायग्राम है लाइक हमने बनाई है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सो लेट्स सी। सो यस, सो बेसिकली क्या होता है, इसमें भी हम एक वर्टिकल इमेज मिरर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पी ड्रॉ करना है हमने। तो यहाँ पे इस पी से यहाँ पे गई रेज एंड रिफ्लेक्ट, तो यहाँ से सेम से रिफ्लेक्ट। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये डाइवर्ज होंगी यहाँ पे, राइट। अब जो ये पी है बेसिकली, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर दोबारा से बना के दिखाऊंगी। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड गाइस। ओके, यस। तो यहाँ पे जो पी है मैंने ड्रॉ किया। अब ये पी से यहाँ पे गई, यहाँ पे, फिर यहाँ से गई यहाँ पे, ये डाइवर्ज हो रहे हैं। वैसे ही अगर मैं इस पी से यहाँ पे बनाऊँ तो यहाँ पे जा रही है, यहाँ पे बनाऊँ तो यहाँ पे जा रही है, ये भी डाइवर्ज हो रहे हैं, राइट। अब अगर इनकी ये डाइवर्जिंग लाइंस को मैं बैक प्रोड्यूस करती हूँ, अभी मेरे को इतना अंदाज़ा है कि यहाँ पे कुछ बनेगी डायग्राम। तो अगर मैं बैक प्रोड्यूस करती हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, यस। तो अगर मैं बैक प्रोड्यूस करती हूँ दोनों को, यहाँ पे एक पी पॉइंट बनता है और एक पॉइंट यहाँ पे करके बनेगा। लेट मी जस्ट जूम इन पे, मेरे को थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, यस। सो मैं क्या कह रही थी, अगर हम इसको पीछे को बैक प्रोड्यूस करते हैं, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड गाइस, देयर इज अ प्रॉब्लम। यस, सो यहाँ पे मैं बात कर रही थी, अगर हम इसको बैक प्रोड्यूस करते हैं लाइक आई सेड, यहाँ पे पॉइंट बनता है। सो ये जो इमेज है वो ऐसे बनेगी। ओके, सो यहाँ पे ये जो पॉइंट बन के अटैच होता है, ये ऐसे बनेगी इमेज। तो इससे प्रूव होगा ये लेटर इमेज है ना गाइस। मेरे लैपटॉप में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ रही है राइट नाउ, तो इसलिए इमेजेस भी क्लियर नहीं बन रही हैं। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई होप कि आपको समझ आ रही है। एनी क्वेश्चंस आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, डोंट हेजिटेट। ओके, अब हम बात करते हैं लास्ट बात, जो हमारा आज का टॉपिक है, दैट इज़ की लेटरल इन्वर्जन, सॉरी फॉर्म्ड इमेजेस जो हम फॉर्म करते हैं थ्रू हमारे जो प्लेन मिरर्स है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। जो प्लेन मिरर की इमेजेस हैं दैट इज़ ऑलवेज अपराइट इरेक्ट, वर्चुअल है, एक्चुअली मीट नहीं करती, टेंड टू मीट करती है। साइज ऑब्जेक्ट का और इमेज का सेम है और वो लेटरली इन्वर्टेड होती हैं। लाइक पी को ये बन गया। अब कुछ ऐसे होते हैं लेटर्स जो सेम रहते हैं, लाइक एच एच ही रहता है, एच चेंज नहीं होता, राइट। सो इसलिए मैं कह रही थी कि लेटरली इन्वर्टेड भी होती हैं। अब लाइक आई कैन से, अगर मैं लेटरली इन्वर्टेड का एक और एग्जांपल दूँ तो पी को मैं बी बना देती हूँ। सी हो रहा है ना, डिफरेंस है यहाँ पे गाइस। ओके, अब so the location of image is given by the fact that image is situated at perpendicular distance behind the mirror. So front से जितना distance perpendicularly होगा वही से behind the mirror से होगा, right। now अब जो मेन चीज़ हमें देखनी है that is कि जो हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस, तो अगर लाइक हम यहाँ पे मिरर रख रहे हैं और यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा है तो इसकी इमेज यहाँ पे बनेगी। लेकिन अगर हम मिरर को पीछे ले जाते हैं, अब मिरर यहाँ पे पड़ा है, राइट। तो मिरर और ऑब्जेक्ट का बीच का डिस्टेंस बढ़ा तो यहाँ पे इमेज भी उतनी ही पीछे हो जाएगी। ये आपको एग्जाम्पल से मैंने बता दिया है, ये आप इमेज से देख के भी देख सकते हैं। पहले 5 5 थी, पीछे किया 7 हो गई, 7 हो गई। आई होप आपको ये क्लियर है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द बैक एक्सरसाइजेस। तो अगर आपको बैक एक्सरसाइज चाहिए तो अब वो भी आप मुझे बताइए, बस बैक एक्सरसाइज में एज एट नहीं डिस्कस करने वाली नेक्स्ट वीडियो में। बैक एक्सरसाइज का हम नेक्स्ट एक डिफरेंट लाएंगे व्हेन हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, उसे आप रिकॉल भी कर पाएंगे। सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एज वेल कि अगर आपको कोई भी बैक एक्सरसाइज, यू वांट बैक एक्सरसाइज
कि आपको ये ठीक है। न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे फॉर श्योर। बैक एक्सरसाइज की मैं बात कर रही हूँ और एक्सरसाइज क्वेश्चंस की मैं बात कर रही हूँ। एंड जहाँ तक अगली बात है कि प्लीज़ अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में पूछो, हेजिटेट मत करो, बिकॉज इट्स माई ड्यूटी टू टीच यू एंड इट्स योर ड्यूटी टू आस्क एंड अंडरस्टैंड, राइट? So that's from my side. See you in the next one. Bye bye.